Hi folks, so in this video I'm going to cover a company called Bikaji Foods. So Bikaji Foods is a FMCG player. FMCG player, they are into selling of your, आप देख लो, आप नमकीन प्रोडक्ट्स हो गया, भुजिया हो गया, फिर आपके देखो आलू भुजिया, सेव भुजिया, सिंग भुजिया, ये सब जो प्रोडक्ट्स आते हैं दे आर इनटू सेलिंग ऑफ। आपके स्वीट्स में भी सेगमेंट में प्रेजेंट है। पैकेजिंग स्वीट्स जो होता है आपका, काजू कतरी हो गया, गुलाब जामुन हो गया, तो ये सब जो सेगमेंट है दे आर इनटू सेलिंग ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। तो बिकाजी का अगर देखूँ तो उनका दिस क्वार्टर द सेल्स ग्रो जस्ट अराउंड 14.5% के आसपास। तो ये पहले ग्रो कर रहा था अराउंड 20-25% के आसपास के रेंज पे ग्रो करता था, 19-20%। अभी द ग्रोथ है स्लोड डाउन टू अराउंड 14.5%, सिमिलर टू मिसिस बेक्टर फूड्स। बेक्टर फूड्स का भी अराउंड 20% के आसपास आ रहा था ग्रोथ, नाउ इट हैज स्लोड डाउन टू अराउंड 15%। दीज वर द टू प्लेयर्स विच वर परफॉर्मिंग, मतलब बहुत अच्छा कर रहे थे अभी तक। पूरे अगर स्पेस में देखूँ, कंपेयरिंग टू प्रताप स्नैक्स, गोपाल स्नैक्स हो गया, ये जो 4-5 प्लेयर है उसमें से दीज टू आर द आउट परफॉर्मिंग प्लेयर्स, जिसको मतलब अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ भी आ रहा था। मेन तो वही है आपका सेल्स ग्रोथ आपको देखना है। ये सब इजी टू अंडरस्टैंड बिजनेसेस है। आपको मेन देखना है आपका एफएमसीजी सेगमेंट में सेल्स ग्रोथ कितना आ रहा है, एक्सपांशन कर रहा है कि नहीं, ज़्यादा केपेक्स मतलब ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ पे बिठा रहा है कि नहीं, नए एक्विजिशंस कर रहा है कि नहीं। तो अभी इनका इबिडा का देखो तो इबिडा डिग्रू 26% एंड पैट डिग्रू 40%। क्यों? क्योंकि मार्जिन्स में इनको इम्पैक्ट हो गया, क्योंकि ऑफ द इंक्रीज इन द रॉ मटेरियल कॉस्ट। सो रॉ मटेरियल जिनमें आप देख लो, आप एडिबल ऑयल जो आता है वन ऑफ द की रॉ मटेरियल्स हो गया, मूंग दाल जो होता है, फिर आप देख लो पाम ऑयल जो होता है, पोटैटो हो गया, द वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स इन दिस सेगमेंट। आप देखो नमकीन प्रोडक्ट, भुजिया प्रोडक्ट्स में, फिर आलू जो होता है उनका, पोटैटो जो होता है, तो मतलब दीज प्रोडक्ट्स के रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ गए थे, तो इनका मार्जिन भी स्क्वीज हो गए। तो उनका अभी तक द ग्रॉस मार्जिन जो होता है दैट यूजुअली वॉज अबाउट 30-32% के आसपास रह रहा था। अभी सडनली दिस क्वार्टर इट हैज़ कम डाउन टू अराउंड 29% वाई हो। तो ये एक प्रॉब्लम है, ग्रॉस मार्जिन में प्रॉब्लम हो गया। अभी सब में प्रॉब्लम ही होगा आगे जाके भी, क्योंकि नेक्स्ट तो इबिडा आएगा, फिर पैट आएगा। इबिडा स्टैंड एट 7, इबिडा मार्जिन स्टैंड एट अराउंड 7.8% वर्सेस 12.2% वाई वाई, मतलब शार्प डिक्लाइन ऑफ 5% वाई वाई देखो तो। पैट डिक्लाइन 40% एंड पैट मार्जिन जो होता है दैट वाज अराउंड 3.9% वर्सेस 7.5% वाई वाई। तो मतलब बहुत ही मेजर इम्पैक्ट आया इनको इन द बॉटम लाइन। इनका अगर देखूँ तो टोटल पूरा नंबर ऑफ आउटलेट्स देखूँ तो दे हैव अराउंड 2.8 लाख के आसपास आउटलेट्स है डायरेक्ट टू, मतलब कंज्यूमर, हम जैसे कंज्यूमर वहाँ जाके भी खा सकते हैं, तो इन देयर आउटलेट्स में भी। तो वो भी एक सेगमेंट है उनका। तो दे हैव डायरेक्ट टू कस्टमर जो होते हैं, मतलब रिटेल आउटलेट्स जो बोलते हैं, दैट इज अराउंड 2.8 लाख के आसपास। उनका टारगेट है दे विल क्लोज दिस फाइनेंशियल ईयर एंड ऑफ FY 25 बाय अराउंड 3 लाख के ऊपर करेंगे दिस ईयर के एंड पे। एंड नेक्स्ट ईयर FY 26 दे विल क्लोज FY 26 एट अराउंड 3.5 लाख के आसपास। तो अराउंड मोर 50,000 दे विल ऐड इन द FY 26। फिर अगर इनका सेगमेंट भी देखूँ तो इनका 3-4 कैटेगरी है। एक एथनिक स्नैक्स वाला जो आपका हो गया, नमकीन एंड भुजिया वाला जो सेगमेंट है, दैट इज़ अराउंड 62% ऑफ द रेवेन्यू। तो अराउंड 100% में से 62% मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन एथनिक स्नैक्स में आते हैं। फिर पैकेज स्वीट्स में आते हैं अराउंड 7%, ये जो काजू कतरी हो गया, दिवाली में जो हम गिफ्ट करते हैं उनका जो पूरा आता है पैकेट में पूरा स्वीट्स का, तो दैट इज़ अराउंड 18% के आसपास। फिर 7% इज़ वेस्टर्न स्नैक्स, मतलब लेस जैसे प्रोडक्ट्स हो गए, वेफर्स जैसे प्रोडक्ट्स, तो दैट इज़ 7%। फिर पापड़ वाला सेगमेंट है 6% एंड अदर्स इज़ अराउंड 7%। एंड उनका अगर ग्रोथ देखो पूरे में से, एथनिक स्नैक्स वाला जो सेगमेंट था उसमें ग्रोथ आया 11% हुआ है। फिर पैकेज स्वीट्स में आया 11.2%, वेस्टर्न स्नैक्स में इट ग्रू जस्ट 1% एंड पापड़ वाला सेगमेंट 10% ग्रो किया। तो मेन इम्पैक्ट उनको वेस्टर्न स्नैक्स में है, क्योंकि उनका पहले ग्रोथ आ रहा था वेस्टर्न स्नैक्स में अराउंड 15-20% के आसपास का ग्रोथ आ रहा था H1 में भी। अभी वो सडनली 1% हो गया है। क्यों? क्योंकि जो स्पेशली जो पोटैटो होते हैं उनके प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो गए थे। एंड उनका अगर देखूँ तो उनके मार्केट वाइज देखूँ तो कोर मार्केट होता है, मतलब जहाँ पे उनका मेजर प्रेजेंस है, तो वहाँ पे 67% कोर मार्केट से आता है रेवेन्यू। फिर फोकस मार्केट्स होता है उनका, मतलब
दे आर मोर इमर्जिंग देयर एंड वहाँ पे अभी एक्सपांड कर रहे हैं, तो दैट इज अराउंड 16% वहाँ से आता है रेवेन्यू। अदर मार्केट्स हो गया 13% एंड वो एक्सपोर्ट्स भी करते हैं प्रोडक्ट्स उनके, तो एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट इज़ 4%। अभी उनका अगर देखूँ तो उनका जो जो पैकेट्स में बेचता है, तो एक फैमिली पैक वाला सेगमेंट होता है, मतलब एक एक 1 kg आलू भुजिया चाहिए आपको, तो वो बड़ा बड़ा पैकेट जो आता है, तो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 62% ऑफ द रेवेन्यू। एंड जो दूसरा जो है इम्पल्स पैक, मतलब जो 5-5, 10-10 रुपये के जो पैकेट्स आते हैं, तो दैट इज़ अराउंड 35% ऑफ द रेवेन्यू। तो हम जो जो पैकेट्स 5 to 10 रुपीज़ आलू भुजिया के पैकेट्स आ गए, सिंग भुजिया के पैकेट्स आ गए, जो हम वी बाय यूजुअली, तो दैट इज़ अराउंड 35%। एंड दूसरा जो है 62% फैमिली पैक, एंड दूसरा जो है वो एक्सपोर्ट्स वाला जो सेगमेंट है। तो अभी इनका अगर देखूँ तो कॉन कॉल में भी देवर मोस्टली टॉकिंग अबाउट द इम्प्रूवमेंट कभी होएगा, मार्जिन्स का इम्प्रूवमेंट कब होने वाला है। अब वहाँ पे उसका बात हुआ, फिर रॉ मटेरियल का भी बात हुआ कि क्या क्या लग रहा है कि दीज प्राइजेज विल इट स्टेबलाइज गोइंग एड। अभी Q4 में दे आर मतलब जो ट्रेंड हुआ था, दैट दे आर रॉ मटेरियल के प्राइजेज हैव स्टार्टेड टू सॉफ्ट, मतलब थोड़े कम हो गए, तो दैट इज़ गुड। फिर उन्होंने बोला है कि उनका जो अभी करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज अराउंड 60-65%, वो 70% के आसपास हो जाएगा गोइंग अहेड इन फ्यू क्वार्टर्स। एंड उनका अगर ग्रॉस मार्जिन देखूँ तो इट वुड बी अराउंड 30% प्लस बाय Q1 ऑफ FY26। अभी अराउंड 29% हो गया, और एक क्वार्टर लगेगा, Q4 में भी थोड़ा टाइम लगेगा टू कम बैक टू अराउंड 30%। उसके बाद दैट Q1 में इट विल रीच अराउंड 30% प्लस। एंड जो एडिबल ऑयल जो होता है स्पेशली, उनका प्राइस पहले अराउंड 100 था पर बैरल जो होता है, तो नाउ अभी वो इंक्रीज हो गया 140 हो गया, तो दैट वाज मतलब 40% जंप इन द एडिबल ऑयल प्राइस इम्पैक्टेड देयर मार्जिन्स वेरी बैडली। तो वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इनका एडिबल ऑयल से इनका रॉ मटेरियल में 30% ऑफ द कॉस्ट जो होता है वो एडिबल ऑयल से आता है, 25-30% के आसपास। तो मतलब द इम्पैक्ट इज़ ह्यूज। और दूसरे भी प्रोडक्ट्स है उनके, मतलब एडिबल ऑयल हो गया आपके, पोटैटो हो गया, वो भी प्रोडक्ट्स है उनके, तो रॉ मटेरियल है उनके, प्रोडक्ट्स तो नहीं, तो वहाँ पे इम्पैक्ट हो गया उनको। एंड दे हैव ऑल्सो टेकन प्राइस हाइक्स ले लिए, फिर डी ग्रामेज भी किया, सिमिलर टू बेक्टर फूड्स, उन्होंने भी डी ग्रामेज पे फोकस किया है। मतलब अभी आप समझ लो, आपने एक पैकेट लिया 10 रुपीज़ वर्थ, 10 रुपीज़ ऑफ आपने वेफर का पैकेट ले लिया, तो अभी अगर उसका वेट अगर देखूँ तो पहले अगर होता था 30 ग्राम्स, वो अभी हो गया 20 ग्राम। मतलब क्या, उसके अंदर जो कंटेंट जो मतलब जो आपका जो खाना है वो कम कर दिया उन्होंने। तो वो क्योंकि वो प्राइस तो बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि वो वेरी कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है ये, 5-10 रुपये में आप और कितना प्राइस बढ़ेगा, 15 कर दिया तो कोई दूसरा कंपटीशन ले लेगा आपका मार्केट से वहाँ से। तो ये एक हो सकता है एक सेगमेंट, मतलब जहाँ से मार्जिन वो थोड़े उनके बेटर हो सकते हैं। एंड दे हैव ऑल्सो टेकन Q2 में भी एक प्राइस हाइक लिया था, Q3 में प्राइस हाइक लिया था, Q4 में भी वो लेने वाले हैं, मतलब दिस क्वार्टर ऑल्सो दे हैव टेकन एज वेल। तो वो देखना पड़ेगा हाउ इट इम्पैक्ट्स द रिजल्ट्स एंड द नंबर्स गोइंग अहेड। एंड ऑल्सो वेस्टर्न स्नैक्स वाले में उन्होंने बोला कि वो यूजुअली वो पोटैटो के जो रॉ मटेरियल है उनका प्राइस इंक्रीज़ हो गया, तो उन्होंने कॉन्शियस कॉल लिया था कि वो वहाँ पे मतलब और सेल नहीं करेंगे उसके प्रोडक्ट्स, तो इसीलिए उनका ग्रोथ वहाँ पे कम हो गया था, वेस्टर्न स्नैक जो वेफर वाला जो सेगमेंट हो गया वहाँ पे। एंड उनका अगर चैनल मिक्स भी देखूँ तो जनरल ट्रेड कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 85%। जनरल ट्रेड क्या होता है, मतलब जो नॉर्मल दुकान जो होते हैं हम हमारे सबके घर के नीचे हो गए, आप मतलब वहाँ से वी प्रोबेबली बाय द प्रोडक्ट्स, तो दैट कम्स इनटू जनरल ट्रेड। फिर मॉडर्न ट्रेड हो गया आपके, जो रिटेलिंग स्टोर्स हो गए आपके, डी मार्ट जैसे स्टोर्स हो गए, तो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 8%। तो जनरल ट्रेड 85 है, मॉडर्न ट्रेड इज 8%। क्विक कॉमर्स मतलब ऑनलाइन आप देख लो, ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, वहाँ से आप अगर मंगा रहे हो, दैट इज अराउंड 4-5%। एंड दूसरा जो है एक्सपोर्ट हो गया 4-5%। एंड उन्होंने रिसेंटली कंपनीज भी एक्वायर किए हैं, तो लाइक द हेजलनट कंपनी करके जो है, तो दे आर इनटू QSR सेगमेंट में प्रेजेंट है, तो दैट ऑल्सो विल बेनिफिट देम गोइंग अहेड। तो ये थोड़े एक्विजिशन भी किए थे, लास्ट क्वार्टर ही किया था उन्होंने, तो दैट वुड बेनिफिट एंड एड अप टू द रेवेन्यूज गोइंग अहेड। तो ये देखना पड़ेगा। अभी इनका अभी देखो तो पूरे जो सेगमेंट है FMCG सेगमेंट में, बीकाजी, गोपाल स्नैक्स, प्रताप स्नैक्स हो गया, मिसेस बेक्टर इनडायरेक्टली इज लिंक टू देम ओनली, मतलब अगर FMCG अगर देख रहे हो, बट प्रोडक्ट्स आर सिमिलर, नॉट द सेम बट दे आर सिमिलर, क्योंकि वो बेक्टर का ब्रेड वाला सेगमेंट है एंड
ब्रेड और बिस्किट वाला है, इनका थोड़ा नमकीन भुजिया पे ज़्यादा फोकस है. बट टेकिंग ऑल ऑफ देम टुगेदर, आई थिंक बेक्टर इज़ कम्प्लीटली तो नहीं, मतलब इट इज़ बेटर कंपेयर टू बिकाजी, क्योंकि उनको ऑपरेटिंग लेवरेज किसी को नहीं मिला, बट इनका पैड का डीग्रोथ वॉज अराउंड 40% के आसपास, वेर एज बेक्टर का अराउंड फ्लैट था पैड. एंड जो दूसरे दो कंपनीज है, आप देख लो, गोपाल स्नैक्स और प्रताप स्नैक्स, उनका तो ग्रोथ भी नहीं आ रहा है, मतलब हार्डली सिंगल डिजिट में ग्रोथ आ रहा है, 8-9% के आसपास ग्रोथ आ रहा है दोनों का. एंड उनका तो पैट, एक का गोपाल का पैट फेल अराउंड 70%. एंड आपका जो प्रताप स्नैक्स है, उनका तो लॉस रिपोर्ट कर दिया, तो मतलब आप को कुछ देखने का ज़रूरत ही नहीं है. तो ये 4 जो कंपनीज है, उसमें से वेक्टर फर्स्ट आता है, उसके बाद बिकाजी आता है, उसके बाद गोपाल स्नैक्स आता है, उसके बाद प्रताप स्नैक्स आता है. बट लास्ट क्वार्टर 2 में गोपाल स्नैक्स ने बोला था कि उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ होगा, दैट वुड बी अराउंड 18-20% के आसपास गोइंग अहेड. तो अभी उनका रिसेंटली देयर वाज अ फायर आउटब्रेक इन देयर वन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, तो दैट वो भी एक इम्पैक्ट है. बट हाँ, आई विल कवर दैट एज वेल इन एक वीडियो में. आई विल कवर बेक्टर एज वेल, और उसका बेक्टर का गोपाल एज वेल, एंड उस दूसरे वीडियो में आई विल कवर प्रताप स्नैक्स एज वेल. ठीक है, उतना ही रखते हैं. थैंक यू.